के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को आइडियोलॉजी चुननी पड़ेगी, लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टीज ने अरविंद केजरीवाल को चुना। मैं उसमें शरद पवार की पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं उसमें उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। तो फिर यहां पर फाइट ऑफ आइडियोलॉजी की है या फाइट ऑफ विनिंग पार्टी की है कि जो जीत रहा उसका साथ देना है? आइडियोलॉजी सिर्फ विनर्स की है या कोई एक्चुअली कोई आइडियोलॉजी है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को रीअसेस करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं इस चुनाव के बाद। मुझे ऐसा लगता है इंडियन अलायंस पार्टनर्स भी, और सबको इंडियन अलायंस पार्टनर्स को छूट है, हम किसी के पीछे ईडी सीबीआई थोड़ी भेज के उनको घर पे बिठवा देंगे, उनको छूट है, वो चुने। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। दिखा रही जिस तरह की भाषा इस व्यक्ति ने बोली, जिस तरह की बदतमीजी की बातें करी, वो इनका दम्भ है। और वो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल ने आपको खदेड़ दिया? क्या झारखंड ने आपको खदेड़ दिया? ये क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग कुछ भी आके कहीं पर भी बोलते हैं। अरे कहीं तो उदारता दिखाइए, कहीं तो थोड़ा सम्मान, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी गरिमा दिखाइए। या बिल्कुल पुठी नहीं है उसका। हमारे साथ मौजूद है, लेकिन केके जी आप सुप्रिया श्रीनेत जी जो कह रहे हैं, चुप रहो केके, तुम बिल्कुल बेवकूफी की बदतमीजी मत करो। इस तरह से नहीं हमें बात करनी चाहिए। बदतमीजी करते हो हर जगह जाकर। पर्सनल टिप्पणी से बचे आप लोग प्लीज। ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कोई भी पर्सनल अटैक नहीं किया। नहीं, क्या बदतमीजी कर रहे हो? नहीं, एक मिनट, उन्होंने आप सिर्फ एक पॉइंट रखा है। आप के शर्मा जी, आप उस पर भी रिएक्शन दीजिएगा जो उन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी। आम आदमी पार्टी पर आरोप ये लग रहा है कि आप मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं उठा रहे थे, आप उससे बच के निकल रहे थे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राह इख्तियार कर रहे थे। तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व हार गया, यानी आपका हिंदुत्व जीता और उनका हिंदुत्व हार गया? नहीं, मैं सुमेरा जी इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने शुरुआत में की, उन्होंने ये कहा कि हमारी विचारधारा में उन्होंने सीए के दौरान जो हुए दंगों की बात की, उन्होंने गुजरात के दंगे की बात की और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि आपकी जो विचारधारा मुस्लिम तुष्टीकरण की है, और मैंने कोई उदाहरण गलत नहीं दिया। स्वयं राहुल गांधी ने ये स्वीकारा है तमाम पेपरों में छपा कि हम मुसलमानों की पार्टी है, ये बयान दिया गया है। इस बयान का कोई खंडन नहीं है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आप, यही बदतमीजी होती है आपकी। आप यही गाली गलौज करने आती हैं यहाँ पर। एक करके अब सुनिए, मुझे निशान जी बात पूरी करने दीजिए। निशान जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए सुप्रिया जी, ये सारी चीजें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग वेल ऑन यू। निशान जी, के जी कंटिन्यू। निशान जी बताइए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए। मेरी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। अभी ये बैठ के केजरीवाल को कोस रही हैं। अभी 4 महीना पहले ये केजरीवाल के साथ गलबैया करके इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इसी दिल्ली में समझौता करके लड़ रहे थे। तब वो तो बहुत बड़े मित्र थे इनके। तो ये इनको जो है, और इनको क्या हालत किया है, इनकी क्या हालत किया, इंडिया गठबंधन वालों ने इनको धक्के मार के अकेला छोड़ दिया। इस कांग्रेस पार्टी को शरद पवार ने, अखिलेश यादव ने, सबने किनारे लगा दिया। बेवकूफी की बातें सुननी पड़ेगी। तो ये क्या, हाँ आप बहुत बड़ी बुद्धिमान है ना, आप बहुत बड़ी बुद्धिमान है, इसीलिए बदतमीज कहलाती हैं आप।